वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट और डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इसको जितना अच्छा से करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और देखो, इस तरह के क्वेश्चन टेलीग्राम पे डेली चलते रहते हैं, आपने वहाँ पे भी बनाया होगा, तो आप चेकआउट कर लीजिए। मैं भी बताता हूँ कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं, डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप झारखंड PGT, वेस्ट बंगाल PGT की तैयारी कर रहे हैं, UP PGT की, तो काफ़ी हेल्पफुल है। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे वन बाई वन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि G एक ग्रुप है और इसका जो है दिया हुआ है ऑर्डर n है। सो ये एक फाइनाइट ग्रुप है। H एक सबसेट डिफाइन किया हुआ है, X बिलोंग्स टू G सच दैट x टू द पावर 10 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एंड x इज नॉट आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि x आइडेंटिटी नहीं है, यानी इस सेट के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सो इट इज सिंपली ए सबसेट ऑफ G, ओके, नॉट ए सब ग्रुप। ये आपका सब ग्रुप तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब बातें आपको नोटिस करते चलना चाहिए। तो ये सब ग्रुप कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, राइट। क्लियर है। तो बोलता है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। आपको बोलता है कि जो H का जो कार्डिनलिटी है वो ऑलवेज इवेन होगा। H के पास में हमेशा इवेन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। n ऑड होगा तो H ऑड, n इवेन होगा। तो ये कौन सा करेक्ट है, ये हम लोग चूज करने वाले हैं, राइट। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है और मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया है कि ये जो ऑड इवेन वाला होता है ना, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऑड होगा, ये इवेन होगा, ये काफ़ी जल्दी आप बिल्कुल क्विक जांच कर सकते हैं। कैसे? तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है। एक मैं आपको जनरल चीज़ बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी ग्रुप आप लेंगे ना, तो ग्रुप में याद रखिए कैसा एलिमेंट होता है। एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, जिसको हम बोलते हैं 1 ऑर्डर का एलिमेंट। फिर आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, फिर 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, ठीक है। इस तरह का ग्रुप में डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलते हैं। ये हम लोग ODT में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, जो 1 ऑर्डर का एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1, सो इट इज इन ऑड नंबर। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इट्स सेल्फ इनवर्स बोलते हैं ना। 2 ऑर्डर का एलिमेंट को क्या बोला जाता है? इट्स सेल्फ इनवर्स, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका इन्वर्स क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो ये भी याद रखिए कि ऑलवेज ये ऑड नंबर में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है अपने कॉन्सेप्ट में कि ये ऑलवेज क्या होता है, ऑड होता है। यानी जो इटसेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है वो या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, हमेशा ऑड नंबर में होगा, राइट। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है ना, मतलब जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के, ये सब क्या होते हैं? आर इन पेयर। पेयर का मतलब क्या कि एक एलिमेंट अगर होगा तो उसका एक इन्वर्स भी आपको कहीं भी मिलेगा, ठीक है। कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो उसका भी इन्वर्स है। आपको इसका इन्वर्स कभी ये खुद नहीं होगा, कोई डिफरेंट इन्वर्स मिलेगा, तो आपको पेयर में मिलेगा। यानी इधर जितना भी एलिमेंट है हम कह सकते हैं क्योंकि पेयर में मिल रहा है, यानी क्या है, ये आपका इवन नंबर में होता है, राइट। यानी 3 ऑर्डर का एलिमेंट, 4 ऑर्डर का एलिमेंट, 5 ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा इवेन नंबर में होगा, यानी 2 पीस होगा, या 4 पीस होगा, या 6 पीस होगा, इस तरीके से, राइट। तो अगर आपको कार्डिनलिटी देखना है G का, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो। कैसे देख पाओगे? कि देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑड नंबर में है क्योंकि ये 1 पीस होता है, ठीक है। इटसेल्फ इनवर्स यानी 2 ऑर्डर का एलिमेंट ऑड नंबर में होता है, बाकी सब इवेन में होता है, राइट। तो अगर पूरा ग्रुप में इस तरह के सभी एलिमेंट अगर मौजूद हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी भी है और आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, तो अगर उसके बाद के भी है, तो ये आपको क्या मिलेगा? हमेशा इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या मिलेगी? आपको इवन मिलेगी, याद रखिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये कब मिलेगा, ये मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि बिल्कुल आप इसको डिटेल में समझ जाओ। एक बार समझोगे ना तो बहुत जल्दी आप क्विक रिस्पॉन्स कर पाओगे। अगर मैं ODT यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल की बात करूं तो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर, अगर सब कुछ मौजूद है, मान लीजिए सारा अवेलेबल है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, उसके बाद भी है, तो इस केस में जो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो आपको क्या मिलेगी? वो आपको मिलेगी इवन, ठीक है। क्योंकि ये आपको ऑड है, ठीक है, 1 पीस है, ये अभी आपका हमेशा ऑड में होगा, तो ऑड प्लस ऑड ये दोनों आपका क्या हो गया? इवन हो गया, ठीक है। इसके बाद भी आपको सारा इवन में मिलना है, तो आपको ये हमेशा इवन मिलेगा। ये हो गया केस 1, ठीक है। केस 2 देखिए, केस 2 की बात करें, मान लो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो वो ग्रुप ही नहीं होगा, लेकिन कोई जो है सबसेट हो सकता है उस केस में। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट मौजूद है तो ये डेफिनेटली ऑड में होगा। इसके बाद कोई हो चाहे ना हो, ठीक है,
तो कोई हो चाहे ना हो, तो ऑड में अगर जीरो ऑड करेंगे, ऑड में अगर जीरो ऐड करेंगे तब भी ऑड आएगा, और इवन ऐड करेंगे तब भी वो ऑड ही आएगा। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, दो ऑर्डर का एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट है चाहे नहीं है, वो आपका हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। इसके बाद आप केस 3 ये देखो कि मान लो ऑड एलिमेंट भी नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और दो ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी उसके बाद के ऑर्डर के एलिमेंट है, तो डेफिनेटली सारे पेयर में होंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपको देखना कि दो ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं है। दो ऑर्डर का एलिमेंट अगर है तो वो चूंकि हमेशा ऑड में होगा, बाकी वाले हमेशा इवन में है, तो आपको काफ़ी क्विकली जो है यहाँ से आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है ना कि क्या है कि x10 नॉट इक्वल टू e है, ठीक है, यानी आपको ये चीज़ पता है कि x टू द पावर 10 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो यहाँ से क्या कंफर्म होगा, यहाँ से देखिए ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ x है वो क्या है, वो 10 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर x टू द पावर n इक्वल टू e है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ x क्या है, डिवाइड करता है n को। अगर ये गिवन नहीं है कि n आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये गिवन रहेगा कि n आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में तो ऑर्डर ऑफ x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, n अगर आपको नहीं गिवन है, तो ऐसा केस में क्या होता है, सिंपली ये हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ x क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा, यानी इसका जो भी ऑर्डर हो वो n का डिवीजर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ x इज नॉट ए डिवीजर ऑफ 10। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ x क्या क्या नहीं हो सकता, तो देखिए 1 नहीं हो सकता जो कि 10 का डिवीजर है, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, राइट, ये सब नहीं हो सकता। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन हट गया, तो देखिए 1 ऑर्डर का हट गया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसके पास में, 2 ऑर्डर का हट गया, यानी इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट हट गया। तो जो भी दोनों ऑड वाला केस था, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर में होता है, तो हट गया। बाकी 5 और 10 में नहीं है, तो इसके अलावा जो भी इसके पास ऑर्डर होगा एलिमेंट का, चाहे 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो, 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो 2 ऑर्डर के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, इवेन होते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि जो h की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो आपको इवेन मिलने वाला है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका ग्रुप में जो n है वो ऑड है या इवन है, क्योंकि इसके पास में 1 ऑर्डर का भी नहीं है, 2 ऑर्डर का भी नहीं है, तो h इज ऑलवेज इवन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इवन वाला सारा ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। n इवन होगा तब भी h इवन ही होगा, n ऑड होगा जब भी कार्डिनलिटी h की क्या होगी, इवन ही होगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है, 1, 3 एंड 4, ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से CSIR अपडेट में आप देखोगे कि मल्टीपल जो है ग्रुप सी में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको CSIR अपडेट में आता है, आपको काफ़ी अच्छे से बनाना है, कोई इशू नहीं है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको इसी तरीके से बनाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। ये जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में वो है कि जी ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है इन ऑर्डर का, और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि H एक सबसेट है अगेन G का, जिसके पास में आइडेंटिटी नहीं है, और x10 इक्वल टू E है, तो उससे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। यहाँ से ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, डिवाइड करेगा 10 को, यानी जो ऑर्डर ऑफ x हो सकता है वो हो सकता है 1, 2, 5, 10। ठीक है, 10 का डिवीजर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा या तो 10 होगा। तो यानी H के पास में जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस ऑर्डर के हैं, 1। अच्छा, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं होगा, तो ये हट गया। ठीक है, 1 ऑर्डर का। तो इसके पास जो एलिमेंट है वो 2 ऑर्डर के हैं, 5 ऑर्डर के हैं या तो 10 ऑर्डर के हैं, राइट। अब देखिए चूंकि यहाँ पे अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट कब होगा, याद रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट तभी होगा जब आपका जो ग्रुप है वो उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, राइट। तो 2 कभी भी डिवाइड करेगा तो इवन को डिवाइड करेगा, और चूंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू कुशी थ्योरम के 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपको इवन ऑर्डर वाले ग्रुप में तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तो 2 ऑर्डर का तो जरूर मिलना ही मिलना है। अगर जी आपका इवन होता है तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका n इवन अगर होता है तो आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 5 और 10 के बारे में है, तो 5 भी देखो प्राइम है। अगर मान लो कि जी का ऑर्डर अगर 20 है, इस तरह का है कि जिसको 5 डिवाइड करता है, तो ये भी प्राइम है, तो ये भी आपको मिलेगा। तो देखिए मिले चाहे नहीं मिले इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, 5 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप का क्या ऑर्डर है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा 10 मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, तो चाहे मिले चाहे नहीं मिले, या तो 0 होगा
अगर नहीं मिलेगा तो, और अगर मिलेगा तो इवेन होगा, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो किसी भी केस में, लेकिन अगर दो ऑर्डर का अगर मिल रहा है तो ये तो हमेशा ऑड नंबर में होगा। तो ऑड नंबर में 0 जोड़ो चाहे इवेन जोड़ो, क्या आता है आपका, हमेशा ऑड ही आएगा। यानी इस केस में जो एच की कार्डिनलिटी है वो आपकी क्या आएगी, ऑड आएगी, राइट। कब, जब एन मेरा इवेन होगा, इसलिए तभी तो 2 मौजूद होगा। तो अगर एन आपका इवेन है तो एच ऑड है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एन अगर ऑड होगा, बात ध्यान दीजिएगा ना, दूसरा केस क्या है आपका एन ऑड, तो देखिए 1 तो होना नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, अगर एन ऑड हो गया, अगर जी का ऑर्डर अगर ऑड हो गया तो 2 तो कभी भी ऑड को डिवाइड करता नहीं है ना, तो यानी कि 2 वाला ऑर्डर वाला एलिमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों ऑड वाला आपका फिर से यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, बच गया। इसके बाद कोई मिलता है चाहे नहीं मिलता है, 0 भी होगा तो उसको हम इवेन लेते हैं, नहीं मिलेगा तो, और अगर मिलेगा तो इवेन ही मिलेगा। तो इस केस में आपको जो कार्डिनलिटी है वो क्या आएगी, इवेन आएगी। तो एच आपका इवेन आएगा कब, जब एन मेरा ऑड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो कितना देखो आसानी से बनता है, ऑप्शन आपको डिस्कार्ड करना है, बहुत मजा आएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद क्वेश्चन। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरह क्वेश्चन लगा हुआ है, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, CSIR नेट ग्रुप सी का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलता है, अगेन आपको जी का ऑर्डर एन दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप है, और ये देखिए, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा 2r+1 को। 2r+1 क्या है, एक ऑड वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एक्स जब भी होगा, कुछ भी होगा, हम बोलेंगे, एक तो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ एक्स कभी 1 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑड को डिवाइड करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी नहीं होना है, 1 भी नहीं होना है। इसके अलावा चाहे जो भी हो चाहे ना हो, 0 होगा तो उसको भी इवेन लेते हैं, ठीक है, और इवेन होगा तो वो इवेन ही होगा। तो ऑड वाला जो दोनों केस था वो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज यहाँ पे एच आपको क्या मिलने वाला है, इवेन मिलने वाला है, राइट। तो जो भी इवेन वाला है ना उसको आप चूज कर लीजिए, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एच आपको इवेन मिलेगा, चाहे एन ऑड हो चाहे एन इवेन हो, ऑड तो कभी मिल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1 ऑर्डर जो कि ऑड नंबर में होता है वो तो हट गया, आइडेंटिटी किसी में दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है, और 2 ऑर्डर का ही ऑड में होता है वो भी आपका यहाँ पे स्किप कर गया, तो सिर्फ आपको इवेन बच जाता है। बिल्कुल फास्ट मोड में आप बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। यस, दिस इज द 4 नंबर, ओके। चलो ऐसे देख लेते हैं तो क्वेश्चन पूरा क्लियर नजर आना चाहिए। 4 नंबर क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप कंटेनिंग एग्जैक्टली 60 एलिमेंट, ओके, ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए कोई भी ग्रुप हो ना, अबेलियन हो या कोई भी ग्रुप हो, तो आपको पता है कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है, ऑड नंबर में होता है, ऑड नंबर में, ठीक है। तो भाई 60 क्या है, 60 आपका इवेन नंबर है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एकदम बिल्कुल बिंदास फॉल्स जो है ऑप्शन है, ठीक है, फॉल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। TIFR 2017 में क्वेश्चन आया था, देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभार तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।